कम्युनिकेशन को अगर हम मज़ीद अंडरस्टैंड करें तो उसको हम 4 बड़े हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से पहला जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन और फिर आखिर में मैस कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जो कि दो लोग आपस में बात करते हैं। यानी कि मैं और अगर आप बात कर रहे हैं तो हम दो लोग हैं, तो आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ या हम दोनों बात कर रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। यानी कि दो लोग जब आपस में बात करें तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन खुद से बात करने को कहते हैं। यानी कि आप जब खुद से बात करते हो, उसको अगर हम डिफाइन करें तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है। अब लोग इस बात पे हैरान होते हैं कि अब खुद से बात कैसे की जाती है। खुद से बात जो है वो आप जब सोचते हैं तो आप खुद से बात ही तो कर रहे होते हैं। आप हर वक्त सोच ही तो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है दिमाग में। इसको असल में टेक्निकली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब आप इसको इतना सोचते हैं कि आप अपने आप से बातें करते करते एक जब कोई आपके पास रिजल्ट आता है तो आप उसको आइडिया कहते हैं। यानी कि ऐसा क्या था जो आपको पहले नहीं पता था और एकदम से एक आइडिया आ गया। तो आइडिया बेसिकली एक रिजल्ट होता है कि आपको एक नया पहलू नज़र आता है अपनी उस बात को बार बार खुद से करने से। तीसरी कैटेगरी है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन बेसिकली एक बंदा एक ग्रुप से बात करे। अब ग्रुप कितना बड़ा हो कितना छोटा हो ये डिफाइन नहीं किया, बट इसकी एक डेफिनेशन ये है कि अगर ग्रुप काउंटेबल है, क्वांटिफाइबल है, यानी कि आप उसको गिन सकते हैं, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहूँ कि मैं 1000 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो 1000 लोगों का ग्रुप है। नॉर्मली मार्केटिंग के अंदर ग्रुप छोटा समझा जाता है। इसकी चौथी फॉर्म जो है वो है मैस कम्युनिकेशन। मैस को उर्दू में हजूम कहते हैं। तो अब इसका मतलब ही है कि हजूम से बात करना, यानी कि मैस लेवल पे बात करना। मैस मीडिया की एग्जांपल्स क्या है? आपका टीवी, आपका रेडियो, आपका अखबार, आपका बिलबोर्ड, जहाँ जहाँ पर मैसेज मैस लेवल पे जाता है उसको मैस मीडिया कहते हैं। और उस पर जो कम्युनिकेशन होती है वो मैस कम्युनिकेशन कहलाती है। और असल में ये मैस कम्युनिकेशन ही आगे चल के मार्केटिंग की बेस बनती है। तो अगर मार्केटिंग की मैं दोबारा से रिपीट करूं तो इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों के माबैन कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल यानी कि आपकी खुद से कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि एक बंदा कुछ लोगों से बात करे तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाती है। यानी कि वो ग्रुप क्वांटिफाइबल होगा। और फिर जब ग्रुप आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते, पता नहीं टीवी में कितने लोगों ने खबर पढ़ी, पता नहीं कितने लोगों ने ऐड देखा, ठीक है, तो यू कैन नेवर नो। आप गेस कर लेते हैं, अच्छा ठीक है बिलबोर्ड है तो यहाँ से 1 लाख गाड़ी गुजरती है तो 1 लाख लोगों ने शायद ऐड देखा हो, शायद। क्योंकि 1 लाख लोग आपका ऐड देखने तो नहीं बैठे हुए थे, वो हो सकता है कि वो अपनी बातों में मशगूल थे और वो आगे चले गए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही टीवी में होता है। आपको ये तो पता है कि आपने एक ऐसे चैनल में एक प्राइम टाइम पे ऐड तो चला दिया, लेकिन कितने लोगों ने एक्चुअली देखा? टीवी चल रहा था, आप कहेंगे कि मैं रेटिंग कैलकुलेट कर लूँगा, लेकिन उस वक्त हो सकता है वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हो सकता है टीवी चल रहा हो लेकिन देख कोई ना रहा हो या म्यूट पे हो। तो ट्रेडिशनल मीडिया में ये जो चीज़ें हैं इसको कैलकुलेट करना मुश्किल था। अब जब डिजिटल में आते हैं तो डिजिटल में असल में जो आपका जितना भी मीडिया है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। यहाँ पर लोग अक्सर समझते हैं कि जी ठीक है ये कैसे पॉसिबल है, मैंने अगर एक पोस्ट लगाई है उसकी रीच है जी 1000 लोगों तक पहुँचा, 100 लोगों ने लाइक किया, तो आप कहेंगे ये तो ग्रुप कम्युनिकेशन हुई। तो हाँ, टेक्निकली तो आप क्वांटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है 1000 लोगों ने देखा और 100 लोगों ने लाइक किया, तो आपको पता चल गया कि मेरी बात कितने लोगों से हुई, ग्रुप कम्युनिकेशन। बट अगर मैं आपके उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेता हूँ और अपने स्टूडेंट ग्रुप्स में हज़ारों लोगों में बांट देता हूँ, क्या आपको पता चलेगा कि आपकी पोस्ट की रीच कितनी थी? ऑफ कोर्स नहीं पता चलेगा, राइट? सो डिजिटल में अब जितना कंटेंट आप पोस्ट करेंगे अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जो कंटेंट आप डिजिटल पे डाल रहे हो वो मैस कम्युनिकेशन की ही एक फॉर्म है। अक्सर लोगों को ये आइडिया नहीं होता और ये बहुत अक्सर जो मामलात में ये डेंजरस भी हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक अच्छा मैसेज लगाएं तो लोग झंडे लेकर आ जाते हैं, अगर एक गलत मैसेज चला जाए तो लोग डंडे लेकर भी आ जाते हैं। तो इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो भी सलामत रहे, लेकिन आप इसको बिज़नेस के लिए यूज़ करें तो वो भी अगेन आपकी ब्रांडिंग और मतलब आपके नफ़ा नुकसान का बाइस बन सकता है। आप जो भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, आप रहें ना रहें, आपका मैसेज बहुत देर तक रहेगा। तो इसको ध्यान से इस्तेमाल करना है। और आप सब जो हैं अगर डिजिटल यूज़ कर रहे हैं तो आप सब मैस कम्युनिकेटर्स हैं, यानी कि आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो मैस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं और बहुत देर पा इम्पैक्ट रखती हैं।